अच्छा स्वामी जी, देखिए एक बड़ी प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम है, वो ये कि सर्दियों में एक्सरसाइज घट जाता है, मूवमेंट कम हो जाता है, वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं, एफिशिएंसी बॉडी की घट जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसे में स्वामी जी, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए रूटीन में कौन सी ऐसी आदतों को है शामिल कर लिया जाए जिससे स्पाइन फ्लेक्सिबल बनी रहे, चाहे सर्दी जितनी पड़ती रहे? उसके 5 अभ्यास। पुष्टासन, एक अभ्यास ये हुआ, और बहुत सहज है, इतना भी ना हो पाए तो इतना कर ले, इतना ना हो पाए तो अर्धपुष्टासन इतना कर ले। फिर अभी हमारी श्रद्धा मुझ बहने कर रही थी ना, मैं भी कर रहा था, ये मकरासन, सांस भर के पैर मोड़ो, सांस छोड़ के सीधा करना। भुजंगासन, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। और फिर अगला अभ्यास, दूसरा अभ्यास, तीसरा, ये स्पाइन के लिए ऐसे। चौथा अभ्यास ये ऐसे, ये भी सर्वासन का अभ्यास, ये भी और ये भी। और इसमें बहुत ही जबरदस्त है ये मरकट आसन। ये तो रूटीन में अपनी जिंदगी में सम्मिलित कर ले। ऐसे और ऐसे, बैठने का पोज अच्छा रखें, सोने का पोज अच्छा रखें, बहुत ज़्यादा दही छाछ नींबू अचार टमाटर खटाई आदि का सेवन न करें। खाली पेट पिनाइल गोंड ऑर्थोग्रिट खाने के बाद दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी का सेवन करें, हड्डियाँ इतनी मजबूत होंगी। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, बढ़ा हुआ RACRP, HLB27, जितने भी ये पेन मार्कर्स हैं ये कम हो जाते हैं गोखरू के पानी से और गोधन अर्क पीने से। ये 3 चीजें ऐसी हैं, गोधन अर्क, गोखरू और गीला, ये शरीर को अंदर तक धो देती है। बस जिनको अस्थमा आर्थराइटिस है उनको लौकी का जूस नहीं पीना, और कभी भी लौकी तो कभी प्रयोग ही नहीं करना है, बस लौकी का सूप या सब्जी का सेवन कर ले। तो लौकी, गोखरू और गोधन अर्क इस शरीर के अंदर के सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, खास करके सारे पेन मार्कर्स को, जो जोड़ों का दर्द बढ़ाने वाले उन सारे टॉक्सिन्स को, ऑक्सीडेंट्स को, यूरिक एसिड, RACRP, ANA, AVN, HLB27, इन सारे पेन मार्कर्स को अंदर तक धुलाई करने का काम कर देते हैं। रीढ़ की हड्डी के लिए 3 अभ्यास मरकट आसन के बहुत जरूरी है। फिर अर्ध पवन मुक्तासन, तो रीढ़ की हड्डी 100 साल तक टनाटन रहेगी। ये तो स्वामी जी, अब आप क्योंकि पेन मार्कर्स की बात कर रहे हैं, चलो भाई, तो जो सर्दियों में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है लेस फिजिकल एक्टिविटी की, उसके अलावा एक और परेशानी है, वो ये कि बॉडी बहुत स्टिफ हो जाती है। और यही कारण है कि जब ठंड बढ़ती है तो कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, जोड़ों में दर्द, इसके अलावा साइटिका का पेन, इसके मामले भी बढ़ने लगते हैं। अब इस सीज़न में बोन्स और स्पाइन की देखभाल करने के साथ साथ स्टिफनेस को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो देखो, रीढ़ की हड्डी के लिए तो ये पूरा पैकेज बता दिया। अर्ध पवन मुक्तासन, बिना सिर उठाए ऐसे, और ये सेतु बंद। अब रही बात, अब मैं बार बार कहता हूँ, सर्दी के अंदर भाई रजाई से दोस्ती छोड़नी पड़ेगी। अब कुछ लोग अभी थोड़ी मोटी चादर या कंबल निकालिए और थोड़े दिन में अब रजाई आ जाएगी, और फिर रजाई की भी आरती करते हैं कुछ लोग। तो सुनाई थी, ओम जय जय रजाई माता, जो तेरी शरणागत आता वहाँ बीमार हो जाता। पड़े रहो रजाई में, पड़े रहो, रजाई छोड़। वो उन्होंने तो बहुत गजब की कविता सुनाई थी, उसे जब भी भूल गए, सर्दी आ गई तो दोबारा याद आ जाएगी। तो ये साधारण दंड, फिर ये जैसे मैंने कहा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हनुमान दंड, ये पार्श्व दंड, जिससे जितनी बन पाए ये तो करना ही पड़ेगा। ऐसे आदत डाल ले, ऐसे ये, और फिर सबसे अच्छा है ना ऐसे, ये अथवा ये ऐसे, ऐसे
ऐसे। और ये सूर्य नमस्कार तो सर्वांगीण व्यायाम का सर्वोत्तम साधन है। तो रोज सूर्य नमस्कार करने की, थोड़ा दंड बैठक लगाने की, तेजी से चलने की, दौड़ने की आदत बनानी पड़ेगी। तो देखो, रजाई में पड़े मत रहो, छोड़ना पड़ेगा लोगों को। बिस्तर तो सुबह बिस्तर छोड़ उठ के दौड़, फिर देख तेरी जिंदगी में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, तुझे सब कुछ मिलेगा। अरे पुतिन कितने ही बिजी हो, मोदी साहब कितने ही बिजी हो, योग करते हैं ना, ऐसे ही। बिल्कुल ठीक बात है। जो सर्दी मनाएगा और रज़ाई में पड़ा रहेगा वो सब कुछ खोएगा, और जो जागेगा, रज़ाई छोड़ेगा वही पाएगा, जो दौड़ेगा वो पाएगा, और वही मंजिलों तक पहुंचेगा और कामयाब बनेगा।